बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रोते रोते बैठ गई आवाज़ एक सौदाई की। वही सूरत हाल है। आज बोलने को जी तो नहीं कर रहा, लेकिन ज़ाहिर है फिर अपना काम भी करना होता है, आपको आगाह भी करना होता है। ब्रिगेडियर जनरल डायर ये वो शख्स था जिसने जलियांवाला बाग अमृतसर में ऑपरेशन किया था। जब इसको एक कमेटी के सामने पेश किया गया ना, और जनरल डायर से पूछा गया कि उसने क्यों ये कत्लेआम किया है जलियांवाला बाग में, तो ब्रिगेडियर जनरल डायर ने कहा था कि उसने हुकूमत की धाक बिठाने के लिए, हुकूमत का रोब बिठाने के लिए ये ऑपरेशन किया था, क्योंकि 2 सदियों तक बरतानिया ने हिंदुस्तान पे हुकूमत की। तो ये जो ऑपरेशन हुआ है ना, ये धाक बिठाने के लिए किया गया है, ये अपना रोब दिखाने के लिए किया गया है ब्रिगेडियर जनरल डायर की तरह। और फिर ब्रिगेडियर जनरल डायर का जो अंजाम हुआ वो फिर अंजाम होता है, क्योंकि जहां पे तलवार चलाई जाए ना और जहां पे गोलियां चलाई जाएं वो फतह कभी भी नहीं होती, और खासकर निहत्ते लोगों पर। बहरहाल अपने वीलॉग की जानिब बढ़ते हैं और आपको कुछ बातें बताता हूं। अमृतसर 1919, जलियांवाला बाग, उसके बाद इस्लामाबाद 2024 और डी चौक। मेरी वो बात दुरुस्त साबित हुई ना शैतानपुरा वाली, कि ये शैतानपुरा है, यहाँ पे इबलीस रहते हैं, यहाँ पे इंसान नहीं रहते, यहाँ पे इंसानों से मोहब्बत करने वाले नहीं रहते। तो वही शैतानपुरा साबित हुआ। उसके बाद हुकूमत हार गई। मैंने आपको बताया है ये लकीर खींची थी हाशमियों ने, और कहाँ पे खींची थी? करबला में। और बेवफाई की लकीर किन्होंने खींची थी? कूफा ने। और शहादतों पे जश्न मनाने की लकीर किन्होंने खींची थी? शाम वालों ने, दमिश्क ने। तो ये सारा कुछ जो है वो पूरा हो गया। ऐसी हुकूमतें कभी भी नहीं जीतती। वक्ती तौर पे जो है ना, जाहिर है करबला वाले जो बच गए उनके साथ जो है ना वो क्या हुआ, 32 साल तक इमाम ज़ैनुल आबिदीन रोते रहे, लेकिन आज हर तरफ उनके नाना की जो है ना वो गूंज है, उनके जो है ना मोहतरम वालिद की गूंज है। बहरहाल ये होता है, हुकूमत हार गई, आप जो मर्जी है कहें। सुप्रीम कोर्ट ला ताल्लुक हस्ब मामूल, ये लाखों रुपए ऐंठने वाले, ये लाखों रुपए माठने वाले, ये लाखों रुपए फोंकने वाले इस गरीब मस्कीन कौम के, उन्होंने हस्ब मामूल ला तल की जो है वो जाहिर की है। और एंड पे एक जो एस्टेब्लिशमेंट का टाउट है हसन अयूब, यानी दुनिया में शायद ही आपको इससे ज्यादा बेशरम बंदा वो मिले। उसने क्या ट्वीट किया है? उसने ट्वीट किया है कि मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं कि जी रेंजर्स ने, और ये आपने संभाल के भी रखना है, ये कभी काम आएगा सबूत के तौर पे, रेंजर्स ने तहरीके इंतशार की 100 गाड़ियां तबाह कर दी और 100 सर खोल दिए। यानी बात पे गौर करें, किसने? रेंजर्स ने। ट्वीट कौन कर रहा है? हसन अयूब कर रहा है। किसका टाउट है? ये एस्टेब्लिशमेंट का टाउट है। ये कह रहा है कि तहरीक इंतशार, जाहिर है तहरीक इंसाफ को कह रहा है कि रेंजर्स ने उसकी 100 गाड़ियां तबाह कर दी हैं और उसके 100 सर खोल दिए हैं लोगों के। अब आप मुझे बताएं, क्या रेंजर्स के पास लाठियां होती हैं, या रेंजर्स के पास जो है ना वो डंडे होते हैं, या रेंजर्स के पास जो है ना वो कोई हंटर या कोड़े होते हैं जिसकी वजह से वो सर खोलते हैं? रेंजर्स के पास क्या होता है? सिक्योरिटी फोर्स है, आपको अच्छी तरह पता है। और फिर रेंजर्स ने जब सर खोले, सर खोलना तो इससे क्या मुराद है? जिसका सर खुला असले से खुला, और फिर वो सर आपको पता है जब सर में बंदे को गोली लग जाए, खुदा न खास्ता सर के किसी भी हिस्से में, तो फिर उसकी क्या हालत होगी? ये हसन अयूब का ट्वीट है। इसलिए बार बार आपको कह रहा हूं कि एक तो आपने कम से कम 100 दफा इस जो है ना वो वीडियो को, आप पे फर्ज है, आप और कुछ नहीं करते तो 100 दफा इस सबूत को शेयर करना है कि हसन अयूब ने ट्वीट किया है, जो एस्टेब्लिशमेंट का माउथ पीस है, जो उनका टाउट है, जो उनकी तवाइफ है, वो कह रहा है कि जी तहरीक इंतशार के जो है ना वो 100 गाड़ियां रेंजर्स ने तबाह कर दी हैं और 100 सर खोल दिए हैं, और इस तरह जगह को वो क्लियर करवा दिया गया है। और मैंने आपको बताया है, ये कोई तहरीक इंसाफ का बंदा नहीं कह रहा, ये कोई यूट्यूबर नहीं कह रहा, ये कोई तहरीक इंसाफ का हामी नहीं कह रहा, बल्कि ये तहरीक इंसाफ का और इमरान खान का सख्त तरीन मुखालिफ और एस्टेब्लिशमेंट का बहुत प्यारा
یعنی پالتو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی یہ حالت ہوئی ہے. اب آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ جی 100 گاڑیاں کس نے تباہ کی ہیں اور 100 سر کس نے کھولے ہیں. یہ خود بتا رہا ہے رینجرز نے. اور اصل سوال یہ ہے کہ سر جو ہے نا وہ کھولے کس چیز کے ساتھ گئے. اصل سوال یہ ہے اگر 100 سر کھلے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ان میں سے کتنے لوگ شہید ہوئے ہیں, ان میں سے کتنے لوگ جو ہے نا وہ معذور ہوئے ہیں. یہ جو قتل عام ہوا ہے تو یہ اس کی ایک گواہی آئی ہے, اور میں نے آپ کو کہا ہے کہ اس کو ثبوت کے طور پر اپنے پاس رکھنا ہے اور لوگوں تک پہنچانا ہے. یہ ٹویٹ ہے حسن ایوب کا. اب ہم اگلی بات کا, جس طرح میں نے کہا کہ جو ہے نا وہ حسب معمول حکومت ہار گئی. یہ جو ظلم ہوتا ہے نا, یہ جو جبر ہوتا ہے, اور خاص کر نہتے لوگوں پر, وہ حکومتیں کبھی بھی نہیں جیتتی. وہ جو نظام ہے وہ کبھی بھی نہیں جیتتے. یعنی بار بار میں نے آپ کو بتایا ہے, اور جو ہے نا میرا ویسے بھی جو آئیڈیل ہے حق اور باطل کو جانچنے کے لیے وہ کربلا ہے. حالانکہ آپ جانتے ہیں مسلمانوں نے کتنی شہادتیں دی, مسلمانوں کی کتنی مظلومانہ شہادتیں ہوئیں. ہمارے جو تیسرے خلیفہ راشد تھے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ, ان کی کتنی مظلومانہ جو ہے نا وہ شہادت ہوئی تھی, اور اسلام کی تاریخ کا رخ بدل دیا تھا اس واقعے نے, جب بلوائیوں نے, وہ جو خارجی تھے, انہوں نے خلیفہ معصوم کو, خلیفہ جو ہے نا وہ راشد کو گھر میں گھس کر بڑی بے دردی سے شہید کر دیا. اس سے پہلے جو ہے نا وہ خلیفہ کو 40 دن تک کتابوں میں لکھا ہے کہ بھوکا رکھا گیا اور پیاسا رکھا گیا, اور وہ قرآن پڑھتے رہے, اور ابھی تک وہ قرآن استنبول کے عجائب گھر میں موجود ہے, جہاں پہ جو ہے ان کو شہید کرتے وقت جو ہے جب ان کو داڑھی سے پکڑا گیا, ان کو شہید کیا گیا, تو ان کے جو خون کے قطرے گرے, ابھی تک وہ قرآن وہ اسی حالت میں استنبول جو ہے نا ترکیہ میں وہ موجود ہے. تو یہ ہماری تاریخ بھری پڑی ہے قربانیوں سے. لیکن جو قربانی جو ہے نا وہ پیغمبر کے خاندان نے دی نا, پورا خاندان تھا پیغمبر کا. یعنی جب انہوں نے مدینہ چھوڑا تو مدینہ میں بچے ہی کوئی نہیں. یعنی جو پیغمبر کے خاندان والے تھے تو جو ہے نا پیغمبر وہ بعد میں بچے ہی کوئی نہیں مدینہ میں, جب وہ ادھر کربلا کی طرف یعنی وہ چلے, اور انہوں نے اپنا سارا کچھ جو ہے وہ دو پہ لگا دیا. تو وہ جو میں ثابت کرنا چاہتا ہوں نا کہ کوفہ والوں نے کہا کہ ہم آپ کی بیعت کر لیں گے اور آپ جو ہے نا وہ کوفہ آ جائیں. پھر کوفیوں نے کیا کیا, کل یہاں سپیکروں پہ اعلان بھی ہوا کہ جی بالکل ہم آپ پہ حملہ نہیں کریں گے, آپ پرامن رہیں. اور پھر آدھی رات کو کیا ہوا, پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ شام میں جشن منایا گیا. میں نے آپ کو آیت بھی جو ہے نا وہ پڑھ کے سنائی تھی کہ جب ہاشمیوں کو قافلے کو جو ہے نا قیدیوں کے قافلے کو اتنی دیر انتظار کرنے کے بعد بلوایا دربار میں, تو یزید نے آیت پڑھی تھی کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ, کہ جی وہ کہ اللہ جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے. اور پھر حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے جب بات شروع کی تو نتیجتاً یا قدرتاً وہاں پہ اذان شروع ہو گئی, اور حضرت زینب نے اشارہ کیا کہ سن یہ جو ہے نا کس کا نام لیا جا رہا ہے اذان میں, تم ہار گئے ہو, ہم جیت گئے ہیں اور ہم قیامت تک جیت گئے ہیں. وہاں بھی جشن منایا گیا تھا, وہاں بھی جو ہے نا کہ جی خارجیوں کو جو ہے نا وہ معاذ اللہ گرفتار کر لیا گیا ہے اور انہیں دربار میں پیش کیا جا رہا ہے. تو یہ ہوتا ہے, یہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے, اور اس کے نتائج بہت دور رس ہوتے ہیں. میں بھی بہت زیادہ ڈپریس ہوں, مایوس ہوں, آپ لوگ بھی بہت زیادہ ڈپریس ہوں گے, مایوس ہوں گے, لیکن یہ حکومتیں ہار جاتی ہیں. یہ جو خون نا حق ہے نا, یہ آرام سے نہیں بیٹھنے دیتا. وہ اتنے خوبصورت جوان, وہ پٹھان, کوئی ایبٹ آباد سے آیا, کوئی محمد سے آیا, کوئی باجوڑ سے آیا, کوئی کرک سے آیا, کوئی بنو سے آیا, تو وہ جو خوبصورت جوان ہے نا ان کا لہو جو ہے وہ رائے گاہ نہیں جائے گا. کوئی کچھ بھی کہتا رہے, جتنے تانے خواجہ آصف نے مارتے رہیں, عظم بخاری نے جتنی مذاق اڑانے ہیں اڑاتے رہیں, حکومت ہار گئی ہے, نظام ہار گیا ہے, اور وہ جو نفرت ان کے حصے میں آئی ہے اس نفرت کا کوئی علاج نہیں ہے. ویڈیو جاری و ساری ہے, لیکن آپ جانتے ہیں کہ فائر وال ایکٹیو ہو چکی ہے, ویوز اتنے زیادہ نہیں آتے, تو زیادہ سے زیادہ پلیز لائکس کریں,
कमेंट्स करें, ज़्यादा से ज़्यादा एक एक बंदा 2-2 3-3 दफ़ा कमेंट्स करे, और इसके अलावा जो है ना वो शेयर कम से कम अपने 4-5 दोस्तों तक जो है वो वीडियो शेयर भी कर दिया करें, और उनको सब्सक्राइब का भी कहा करें, क्योंकि आप मेरी बहुत मोहतरम और बहुत प्यारी यूट्यूब फैमिली हैं, और वो बहुत अरसे तक इनसे नफरत जो है वो की जाती रहेगी। हाँ, यहाँ पे ज़रूर जिक्र करूँगा कि पीटीआई के वो लोग जिन्होंने खान के नाम पे मौजें की, अली मोहम्मद खान, हामिद खान, इसके अलावा बैरिस्टर गौर, इनको पड़ोसी नहीं जानते थे, और इनको 1-1 लाख, हमाद अजहर, इनको 1-1 लाख वोट पड़ा, लेकिन उन्होंने जो है वो कूफियों वाला किरदार अदा किया। ये आप ज़हन में रखें कि ये जीत है, ये हार नहीं। कतई तौर पे जो है ना वो मैं आपको कई दफ़ा कहता हूँ कि जिस धज से कोई मकतल में गया वो शान सलामत रहती है। ये जो जान है ना ये आनी जानी है। रात को वो शहीद हुए हैं, हम भी मर जाएंगे, जिन्होंने मारा है वो भी मर जाएंगे। बहरहाल ये जो है ना हुकूमत हार गई है। आप अभी आने वाले दिनों में देखेंगे और मेरी बात पे यकीन करेंगे कि जी हुकूमत हार गई है, और ये हुकूमतें हारती हैं, दरिंदे हारते हैं, जालिम हारते हैं। अब आते हैं सुप्रीम कोर्ट पे। इसी दिन के लिए सुप्रीम कोर्ट के साथ सारा कुछ किया गया था कि हम जो करते रहें, हम खुल के खेलते रहें। आईनी बेंच के सरबरा अमीनुद्दीन खान के सामने जिक्र भी हुआ, सर आपसे जो है ना वो 1 किलोमीटर का फासला भी नहीं बनता, वहाँ पे कत्लेआम हुआ है, वहाँ नहत्ती अवाम पे गोलियां चली हैं, वहाँ नहत्ती अवाम पे जो है ना वो जुल्म के पहाड़ तोड़े गए हैं। तो अमीनुद्दीन ने कहा कि वो केस हमारे सामने ही नहीं है, हम जो है ना वो क्यों जो है ना वो करें, इस बात पे जो है ना वो हमारा क्या है, यानी हमारे सामने ही नहीं है। आपको एक किस्सा सुना के जो है ना वो आगे चलता हूँ। एक जज के सामने किस्सा पेश हुआ कि एक बैल, बड़ा खूबसूरत और पला हुआ बैल, उस पर दावत था एक गरीब आदमी का कि ये मेरा है, और जो गांव को चौधरी था वो कहता था कि मेरा है, और चौधरी ने 60 गवाह पेश कर दिए, और 60 गवाहों ने जो है वो गवाही दे दी कि ये बैल जो है वो चौधरी साहब का है, जिस तरह मुल्क चौधरी साहब का है। बहरहाल जी उस गरीब से पूछा तो गरीब ने कहा सर मेरे पास गवाह कोई नहीं है, बस ये मेरा सगासा है कि बैल मेरा है। ये चौधरी साहब ने कब्जा कर लिया है, बड़ा पल्ला हुआ था और बड़ा खूबसूरत था, तो चौधरी ने छीन लिया है, तो अब उसके 60 गवाह हैं। जज ने कहा जी कि आप सारे लोग गाँव जाएं, मैं जो है ना वो गाँव में आकर फैसला करूंगा। जब वहां पे गांव में पहुंचे, बैल सरकार के पास था, तो जज ने कहा कि बैल का जो रस्सा है ना वो निकाल दिया जाए। बैल का रस्सा निकाल दिया गया और बैल भागता हुआ उस गरीब आदमी के घर के सामने पहुंच गया। जिस किले पे वो गरीब बांधता था उस किले पे पहुंच गया। तो जज ने कहा था कि मैं 60 अशरफुल मखलूकात की, 60 लोगों की गवाही को मुस्तरद करता हूं और बैल की गवाही मानता हूं, ये बैल गरीब का है। ये भी जज थे। वो कह रहा है जी, अमीनुद्दीन खान कह रहा है कि हमारे सामने केस ही नहीं है, अगर हमारे सामने केस हो तो, वरना मानने वाले तो बैल की गवाही मान लेते हैं, और पूरा मुल्क गवाही दे रहा है, इसकी डी चौक की सड़कें गवाही दे रही हैं, जहाँ पे सीडीए ने खून धोया और अपने जो है ना वो जाए वारदात पे सबूत मिटाए, हर कोई गवाही दे रहा है, बैनुल अक़वामी मीडिया गवाही दे रहा है, ट्वीट्स आ रहे हैं। उसने अक़वाम मुत्तहिदा ने तशवीश का इजहार किया है, लेकिन अमीनुद्दीन खान ने कहा है कि जी हमारे सामने चूंकि केस नहीं है। इसी दिन के लिए 26वीं तरमीम की थी, इसी दिन के लिए लोगों को उठाया था, इसीलिए लोगों की बहनें और माएँ और बेटियां और बीवियां उठाई थी कि ये आगे कोई रुकावट भी ना हो, जो मर्जियां करें। और एतमाद जो है ना वो हुकूमत का आसमान को छू रहा है। खैर है, छूता रहे कि पीटीएम मैनेज्ड है, कौमी असम्बली मैनेज्ड है, सेनेट मैनेज्ड है, अवाम मैनेज्ड है। अवाम जो है ना खासकर पंजाब की, वैसे सलाम है पंजाब की अवाम को कि जिन्होंने बिल्कुल चिल प्रोग्राम रखा है। क्या पंजाब की क़यादत, क्या पंजाब के लोग। बहरहाल ये जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट ने चिल प्रोग्राम रखा है। अब हम आते हैं मेन मुद्दे पे। एक जो है ना वो 2 सदियों से बरतानिया की हुकूमत थी हिंदुस्तान पे, तो हिंदुस्तानियों ने पहली जंग अज़ीम में इंग्लैंड का साथ दिया कि इसके बदले में हमें रियायतें मिलेंगी और इसके बदले में जो है ना हमें कुछ हुकूक मिलेंगे। बहरहाल वहाँ पे एक थे जो है ना वो सर सिडनी,
इसको सिडनी रिपोर्ट कहते हैं, वो उस कमीशन के सरबराह थे। सर सिडनी ने एक ऐसा कानून मुतारिफ कराया कि जो यहाँ पे कोई एक्टिविटी करेगा ना हिंदुस्तान में, कोई सियासी एक्टिविटी, कोई इज्तिमा या कोई जलसा या जुलूस या डी चौक में आने की कोशिश करेगा या हमारे इक़्तिदार को ललकारेगा, तो 2 साल तक जो फोर्सेस हैं वो उसके अपने पास रख सकेंगी और 2 साल तक वो किसी अदालत में भी उसको पेश नहीं करेंगी। बहरहाल ठीक हो गया जी। अब ये 1919 था। अब आगे जी सिखों का बैसाखी का मेला, और अमृतसर में एक बाग, इसको बाग इसलिए कहते थे कि हर तरफ आबादी थी और दरमियान में ये खुली जगह थी, बड़ी खूबसूरत, जिस तरह ग्राउंड होता है, और उसके 5 दरवाजे थे। इसके जलियांवाला के 5 दरवाजे थे। तो वहां से सिख आकर वहां पे इकट्ठे होते और जो है ना वो जश्न मनाते, उनका मेला होता बैसाखी का, आपने सुना है, बड़ा मशहूर व मारूफ। तो वो बैसाखी का मेला आ गया। तो वहां पे जो है ना सिख, आपको पता है सिखों का वैसे भी जरा खुश मिजाज सी कौम है, हंसने हंसाने वाली, खाने पीने वाली। उन्होंने वो जो सिडनी वाला, सर सिडनी वाला कानून था, उनको पता ही नहीं था। वो जम हो गए वहां पे, हल्ला गुल्ला शुरू हो गया, खाना पीना शुरू हो गया। एक ब्रिगेडियर जनरल थे, जनरल डायर, यानी जनरल डायर को जब पता चला कि वहां पे बहुत ज्यादा रश है, उनको ताल्लुक ही नहीं था किसी चीज से, ताल्लुक भी, यानी जिस तरह रात वालों का जो है ना डी चौक वालों का किसी तोड़ फोड़ से, किसी जो है ना इंतशारी जमात से ताल्लुक ही नहीं था। वो तो निहत्ते थे, उनकी पुलिस वालों की मदद करते रहे, उनके जब भी पुलिस वाले को पकड़ते उसको जो है ना तसल्ली देते। बहरहाल जी ब्रिगेडियर जनरल डायर ने क्या किया, उन्होंने ली जी 2 बख्तरबंद जो है ना वो गाड़ियां और अपने साथ 50 बंदे लिए, 2 बख्तरबंद गाड़ियां और 50 बंदे, और जाते ही जलियांवाला में जाते ही फायर खोल दिया। फायर खुल गया। वहां जलियांवाला बाग में एक जो है ना कुआं था, बहुत अंधा और गहरा कुआं। 120 लोगों ने उस स्ट्रेट फायरिंग से बचने के लिए उस कुएं में छलांग लगा दी, उस कुएं में 120 बंदों ने। और इसके अलावा जिनको गोलियां लगी, तो जो कमेटी बनाई बाद में कांग्रेस ने, कांग्रेस के मुताबिक इस कमेटी के जो है ना वो सरबरा वो नेहरू थे, और वहां पे जो है ना 1650 राउंड फायर किए ब्रिगेडियर जनरल डायर ने, 1650 राउंड। बहरहाल उस कमेटी ने कहा कि 1000 बंदा जो है वो वहां पे मारा गया है, सिख 1000 बंदा। फिर गोरों ने कमेटी बनाई, गोरों की कमेटी का जो था ना जनरल हंटर, जाहिर है मंजा मंजिया ने भेड़ोनियान, जनरल हंटर की सरबराही में एक कमेटी बनी। तो जनरल हंटर ने जो अमवात कंफर्म की वो 379 लोग जी मारे गए हैं। कांग्रेस की कमेटी के मुताबिक 1000, और ये फैक्ट है, और हंटर के मुताबिक 379 में। इसके बाद 1927 में जब ब्रिगेडियर जनरल डायर मरा जिस तरह, तो ये मैं आपको फिर कभी बताऊंगा कि जनरल डायर की आखिरी वक्त में क्या पोजीशन थी, उसको क्या बीमारी थी। बहरहाल कांग्रेस की कमेटी ने कहा 1000, और जनरल हंटर की जो है वो कमेटी ने कहा कि 379 ये सिख। और मैंने आपको बताया बैसाखी का मेला मनाते हुए, कोई उनको पता ही नहीं था कि ये कानून बन गया है। ये है जी जलियांवाला बाग। और फिर यानी इसमें सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो वजीर खारजा थे सर विंस्टन चर्चिल, जो बाद में वजीर आजम बने दूसरी जंग अजीम के दौरान, इन्होंने सख्त मजम्मत की। इन्होंने इस दरिंदगी पर, इस कत्लेआम की मजम्मत की सर विंस्टन चर्चिल ने, और इसके हक में पड़े 247 वोट, 247 वोट ब्रिगेडियर जनरल जो है ना वो डायर के खिलाफ पड़े, और तकरीबन 30-32 वोट जो है ना ब्रिगेडियर जनरल डायर के जो है ना वो हक में पड़े। तो इस तकरीर के बाद, इस करारदाद के बाद जनरल डायर को बरतरफ कर दिया गया 2 साल पहले अपनी जो है ना वो सर्विस से। लेकिन जो है ना वो जिस तरह वो मरा वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। अब वहां पे एक बच्चा था ऊधम सिंह, वो जो मैं बात कर रहा था ना कि नफरत बहुत दूर जाती है, ऊधम सिंह वहां पे एक बच्चा था इस जलियांवाला बाग में, आपने पहले नहीं सुना होगा। ऊधम सिंह बच गया, वो जवान हो गया, और उसने जलियांवाला बाग में कसम उठाई थी कि मैं इसका बदला लूंगा। फिर पता क्या हुआ, फिर ये हुआ कि माइकल ओडायर, एक वो जनरल डायर था, ये जो माइकल ओडायर था ना ये गवर्नर था, इसने ऑपरेशन का हुक्म दिया था।
माइकल ओडायर, वो जनरल डायर था, लोग मिक्स कर देते हैं, वो ब्रिगेडियर जनरल डायर था जिसने फायरिंग करवाई। ये माइकल ओडायर था गवर्नर जिसने हुक्म दिया था। उस ऊधम सिंह ने गिरते पड़ते करते करते वो लंदन पहुंचा और इस गवर्नर को कत्ल किया ऊधम सिंह ने। ऊधम सिंह वो जो जलियांवाला बाग में बच गया था, जो बच्चा था, और हुक्म देने वाले को उसने जो है ना वो वहां पे जाके लंदन में कत्ल किया, माइकल ओडायर को। बहरहाल ये आपको बताना था। जलियांवाला बाग, उम्मीद है आप बहुत सुनते हैं, आपको समझ आ गई होगी। और अब जो आपसे बात करनी है वो ये कि ये था 1919 का जो है ना जलियांवाला बाग, और रात को था। मैंने वीलॉग में पहले बता दिया था, आप जो है ना सुन लें, इससे पिछला वीलॉग आप सुन लें। मैंने पहले बताया था कि अल्लाह करे ये रात खैर से गुजरे, क्योंकि इनके इरादे अच्छे नहीं हैं। अतः तारड़ कह रहा था गोलियों को एक छट्टा पड़ेगा, मोहसिन नकवी कह रहा था, मैंने कहा अल्लाह करे ये रात खैर से गुजरे, और रात खैर से नहीं गुजरी। और डी चौक पर वो जो है ना स्नाइपर्स ने निशाने ले लेकर गोलियां मारी। आंसू गैस भी ठीक थी, लाठियां भी ठीक थी, वाटर कैनन भी ठीक थी, लेकिन आम लोगों को, निहत्ते लोगों को, अपने पाकिस्तानियों को जो है ना वो गोलियां मारना, यानी वो मान टूट गया है। वो जो ना मान था वो टूट गया है। और जो कुछ मुगालता पाकिस्तान में लिखा हुआ है ना, एक तो है ना मुताला पाकिस्तान, वो तो असल पढ़ाई नहीं गया। एक मुगालता पाकिस्तान में जो लिखा गया है उस सबसे ईमान उठ गया है। इन्होंने खुद जो है ना वो नगमा जारी किया था कि बड़ा दुश्मन बना फिरता है जो बच्चों, ये बच्चे ही थे ना, कोई 17 साल का, कोई 18, आपको पता है यूथ ज्यादा थी। और उन्होंने बकौल जो है ना वो हसन अयूब 100 गाड़ियां और 100 सर खोल दिए। मान टूट गया। जो मान था कि हम पे फायरिंग कभी नहीं होगी। पंजाब पुलिस को ओहदे देकर, तरक्कियां देके शरीफ फैमिली ने मॉडल टाउन में कत्लेआम करा लिया और पुलिस की औकात ही यही है, लेकिन हम पे फायरिंग नहीं होगी। हम नाराज हैं अपनी माँ से, रियासत से हम नाराज हैं। माँ तो मनाती हैं, कभी एक कोने में बैठ जाना, कभी दूसरे कोने में बैठ जाना। माँ गोलियां तो नहीं मारती, माँ फायरिंग तो नहीं करती। एक जो है ना वो बुजुर्ग वहां पे कह रहा है, पूछा है उसने साफी ने कि आपके बच्चे को जो है ना वो गोली लगी है, तो बुजुर्ग आगे से कहता है जी मेरा बेटा मर गया है, मेरा बेटा फौत हो गया है। ये एक फिक्र बहुत पीछा करेगा, बहुत पीछा करेगा, और आप जीते नहीं हैं, आप हार गए हैं। पीटीआई का मुस्तकबिल जो भी हो, आप इमरान खान को फांसी चढ़ा दें, आप इमरान खान को सारी उम्र जो है ना वो जेल से न निकालें, लेकिन आप हार गए हैं निहत्ते लोगों पे गोलियां चला के, और फिर उन पर हंसियां मरवा के, उन पे ठट्ठे उड़ा के, स्टेटस खुशी वाले लगा के। अल्लाह पाक आपको आसानियाँ अता फरमाए, आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। मेरा रब्बे करीम आपके और मेरे और डी चौक में मरने वाले, शहीद होने वाले तमाम मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए, उनके साथ अदल का नहीं रहम का और एहसान का मामला फरमाए। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।